लॉ ऑफ टेंजेंट्स। फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट ये होता है a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। a माइनस बी, a में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो साफ ज़ाहिर है a b से बड़ा होना चाहिए। तो पहला लॉ ऑफ टेंजेंट, उसका पहला फार्मूला उस वक्त यूज करेंगे जब a b से बड़ा होगा। इस लॉ ऑफ टेंजेंट को इस तरीके से भी लिखा जाता है, a माइनस बी की बजाय लिखेंगे b माइनस ए डिवाइडेड बाई b प्लस ए इज इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाई tan बीटा प्लस अल्फा ओवर 2। तो फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट का सेकंड फार्मूला उस वक्त यूज होगा जब b a से ग्रेटर होगा। अब सेकंड लॉ ऑफ टेंजेंट, b माइनस सी डिवाइडेड बाई b प्लस सी इज इक्वल टू tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 डिवाइडेड बाई tan बीटा प्लस गैमा ओवर 2। b में से c सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो b c से ग्रेटर होना चाहिए। तो सेकंड लॉ ऑफ टेंजेंट इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b माइनस सी की बजाय हम लिखेंगे c माइनस बी ओवर c प्लस बी इज इक्वल टू tan गैमा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई tan गैमा प्लस बीटा ओवर 2। c में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो c b से ग्रेटर होगा। थर्ड लॉ ऑफ टेंजेंट, c माइनस ए डिवाइडेड बाई c प्लस ए इज इक्वल टू tan गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाई tan गैमा प्लस अल्फा ओवर 2। c में से a माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो c a से बड़ा होना चाहिए। इस फार्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, a माइनस सी डिवाइडेड बाई a प्लस सी इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस गैमा ओवर 2 डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस गैमा ओवर 2। a में से c सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो a c से ग्रेटर होगा। तो जब हम क्वेश्चंस में लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे तो इन कंडीशंस का ख्याल रखेंगे तो हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स देन लॉ ऑफ साइंस। तो हमने ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करना है, पहले लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे फिर लॉ ऑफ साइन। क्वेश्चन नंबर 7, ओब्लिक ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल गिवन है, a इज इक्वल टू 93, c इज इक्वल टू 101, बीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ट्राइंगल की दो साइडें a और c गिवन है और एक एंगल बीटा गिवन है। अब ट्राइंगल की साइड b हमने कैलकुलेट करनी है और बीटा एंगल गिवन है तो बाकी अल्फा और गैमा एंगल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। आप रिकॉल करें जब मैंने बताया था कि ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल गिवन हो तो ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड जिसके क्वेश्चन आप हल कर चुके हैं, यानी जिसमें हम लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हैं पहले, फिर उसके बाद लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करते हैं। दूसरे मेथड में मैंने कहा था कि पहले लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे फिर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि पहले आपने लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना है और फिर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना है। तो आइए पहले लॉ ऑफ टेंजेंट और लॉ ऑफ साइन अप्लाई करके इस ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल के जो तीन एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अब कीमतें पुट करें, अल्फा प्लस बीटा, बीटा की कीमत 80 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 को राइट जानिब ले जाएं -80, तो 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 बनेगा, तो अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब हम पहले लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करते हैं। तो यहां पर देखें सी ए से ग्रेटर है, जब सी ए से ग्रेटर हो तो लॉ ऑफ टेंजेंट यूं होता है, c माइनस ए डिवाइडेड बाई c प्लस ए इज इक्वल टू tan गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाई tan गैमा प्लस अल्फा ओवर 2। अब हम c और a की वैल्यूज पुट करेंगे। c की कीमत 101 माइनस ए 93 डिवाइडेड बाई c प्लस ए, यानी 101 प्लस 93 इज इक्वल टू tan गैमा माइनस अल्फा ओवर 2, इसकी वैल्यू नहीं है, डिवाइडेड बाई tan
गैमा प्लस अल्फा ओवर 2, गैमा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस गैमा, इसकी कीमत 100 बन गई, तो ये बन जाएगा 10 100 ओवर 2। तो वैल्यूज हमने पुट करनी है, तो अगले स्टेप में देखें मैंने पुट कर दी। 101 माइनस 93 डिवाइडेड बाई 101 प्लस 93 इज इक्वल टू 10 गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाई 10 100 डिग्री ओवर 2। 101 में से 93 माइनस करेंगे 8 आएगा, 101 में 93 जमा करेंगे तो 194, 8 और 194 दोनों को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 4 ओवर 97 बच जाएगा। और राइट जाने पे 10 गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाई 10, 100 को 2 पर डिवाइड करेंगे 50, लेफ्ट जाने 4 ओवर 97 है, राइट जाने 10 गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाई 10 50। इस 10 50 को लेफ्ट जानिब ले जाएं तो इधर जाकर ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेफ्ट जानिब बन जाएगा 4 10 50 डिग्री डिवाइडेड बाई 97 इज इक्वल टू 10 गैमा माइनस अल्फा ओवर 2। 4 लिखेंगे, 10 50 डिग्री की कीमत है 1.1917 डिवाइडेड बाई 97 इज इक्वल टू 10 गैमा माइनस अल्फा ओवर 2। 4 को 1.1917 से मल्टीप्लाई करेंगे और 97 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 0.0491, तो 10 गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 0.0491। तो 10 को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो उधर जाकर ये 10 इनवर्स बन जाएगा, तो गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स और ब्रैकेट में लिखेंगे 0.0491 गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 बाय यूजिंग कैलकुलेटर। क्योंकि ये कैलकुलेटर वर्क है तो कैलकुलेटर के जरिए इसकी कीमत निकलेगी 2 डिग्री 49 मिनट। गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 को अगर हम राइट जानिब ले जाएं तो इस एंगल 2 डिग्री 49 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो उसके बाद क्या जवाब बनेगा इसको भी आप देखें। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद गैमा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5 डिग्री 38 मिनट। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, एक शुरू में इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को जमा करते हैं। पहली इक्वेशन थी गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 100 डिग्री और दूसरी इक्वेशन है गैमा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5 डिग्री 38 मिनट। दोनों इक्वेशंस को जमा करते हैं तो प्लस अल्फा और माइनस अल्फा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, गैमा और गैमा जमा होंगे तो 2 गैमा इज इक्वल टू 100 डिग्री और 5 डिग्री 38 मिनट दोनों को जमा करेंगे तो 105 डिग्री 38 मिनट। इनको भी कैलकुलेटर की मदद से जमा किया जा सकता है। अब गैमा की कीमत निकालने के लिए 2 पर डिवाइड कर देंगे, 2 से कैंसिल, गैमा इज इक्वल टू 52 डिग्री 49 मिनट। तो कैलकुलेटर की मदद से ये डिवीजन होगी और गैमा की कीमत आ गई इस तरह 52 डिग्री 49 मिनट। अब गैमा की कीमत इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके अल्फा की कीमत मालूम कर लेंगे, तो पुट इन 1 अल्फा प्लस गैमा, गैमा की कीमत हमने 52 डिग्री 49 मिनट पुट कर दी इज इक्वल टू 100 डिग्री। इस प्लस वाले एंगल को राइट जानिब ले जाएं तो उधर जाकर ये माइनस होगा, तो बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 52 डिग्री 49 मिनट। सो अल्फा इज इक्वल टू 47 डिग्री और 11 मिनट। तो अल्फा और गैमा की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है? जी हाँ, ट्राइंगल की साइड बी हमने मालूम करनी है। तो मेथड के मुताबिक लॉ ऑफ टेंजेंट हमने अप्लाई कर लिया, अब हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे और ट्राइंगल की साइड बी को कैलकुलेट करेंगे। बाय लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। वैल्यूज पुट करें, ए की कीमत 93 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, अल्फा की कीमत है 47 डिग्री 11 मिनट इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई साइन बीटा, बीटा की कीमत 80 डिग्री। बी हमने कैलकुलेट करना है।
इस साइन 80 डिग्री को लेफ्ट जानिब ले जाएं तो ये 93 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा 93 साइन 80 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 47 डिग्री 11 मिनट इज इक्वल टू बी। अगले स्टेप में पहले हमने 93 लिखा, फिर साइन 80 डिग्री की कीमत लिखी जो कि बनती 0.9848 डिवाइडेड बाई साइन 47 डिग्री 11 मिनट की कीमत है 0.7335 इज इक्वल टू बी। अब हम 93 को 0.9848 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसको 0.7335 पर डिवाइड करेंगे तो बी की कीमत बनेगी 124.86। तो इस तरह पहले लॉ ऑफ टेंजेंट फिर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करने से ओब्लिक ट्राइंगल के रिमेनिंग 3 अननोन एलिमेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8, b इज इक्वल टू 14.8, c इज इक्वल टू 16.1, अल्फा इज इक्वल टू 42 डिग्री 45 मिनट। ट्राइंगल की साइड b और c मालूम है तो a साइड हमने कैलकुलेट करनी। एंगल अल्फा गिवन है तो बाकी दो एंगल्स बीटा और गैमा हमने कैलकुलेट करने हैं। ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल गिवन है, तो मैंने बताया था कि जब दो साइडें और एक एंगल गिवन हो तो ये क्वेश्चन दो तरीकों से हल हो सकता है। पहला है लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना। दूसरा मेथड है कि पहले लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करें फिर लॉ ऑफ साइन। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए उसने खुद कहा है कि पहले आपने लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना है और फिर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। इसमें वैल्यूज पुट करें। अल्फा की कीमत है 42 डिग्री 45 मिनट प्लस बीटा प्लस गैमा, ये अननोन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री 45 मिनट। ये प्लस वाला एंगल राइट जानिब ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब 180 में से ये माइनस करेंगे तो बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इस तरह जब हम लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 भी बनेगी और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बीटा और गैमा हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर बाद में लॉ ऑफ साइन लगाकर ए की वैल्यू हम मालूम करेंगे। लॉ ऑफ टेंजेंट सी बी से ग्रेटर है तो उसके मुताबिक लॉ ऑफ टेंजेंट यूं बनेगा, c माइनस बी डिवाइडेड बाई c प्लस बी इज इक्वल टू 10 गैमा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई 10 गैमा प्लस बीटा ओवर 2। वैल्यूज पुट करें। c की कीमत 16.1 माइनस b की कीमत है 14.8 डिवाइडेड बाई c प्लस b। c की कीमत है 16.1 प्लस b की कीमत है 14.8 इज इक्वल टू 10 गैमा माइनस बीटा ओवर 2, इसकी वैल्यू नहीं है, डिवाइडेड बाई 10 गैमा प्लस बीटा प्लस गैमा या गैमा प्लस बीटा, इसकी कीमत है 137 डिग्री 15 मिनट और डिवाइडेड बाई 2 भी लिख लिया। 16.1 में से 14.8 माइनस करेंगे और 16.1 में 14.8 जमा करेंगे। इसी तरह 137 डिग्री 15 मिनट को 2 पर हम डिवाइड करेंगे। ये कैलकुलेशन आप अगले स्टेप में देखें। माइनस करने से 1.3 जवाब आया, जमा करने से 30.9 आया, इज इक्वल टू राइट जानिब 10 गैमा माइनस बीटा। तो यहां पर 10 की भी हमने वैल्यू निकाल ली तो हमारे पास 2.55498 बना। इस कीमत को यानी 2.55498 को लेफ्ट जानिब ले जाएं तो इधर जाकर ये 1.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.3 मल्टीप्लाई बाई 2.55498 डिवाइडेड बाई 30.9 इज इक्वल टू 10 गैमा माइनस बीटा ओवर 2। 1.3 को 2.55498 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसको 30.9 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर 0.1075 इज इक्वल टू 10 गैमा माइनस बीटा ओवर 2। 10 को दूसरी तरफ ले जाएं तो 10 इनवर्स बन जाएगा।
तो गैमा माइनस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स और ब्रैकेट में 0.1075 गैमा माइनस बीटा ओवर 2 बाय यूजिंग कैलकुलेटर कीमत निकालेंगे तो 6 डिग्री 8 मिनट बनेगा। इस 2 को राइट जानिब ले जाएं तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 6 डिग्री और 8 मिनट के साथ, तो बन जाएगा गैमा माइनस बीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री और 16 मिनट। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 2 है। शुरू में इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, 2 इक्वेशंस बन गई। अब दोनों इक्वेशंस को जमा करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गैमा प्लस बीटा इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट। दूसरी इक्वेशन है गैमा माइनस बीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री 16 मिनट। दोनों इक्वेशंस को जमा करेंगे तो प्लस बीटा और माइनस बीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। गैमा और गैमा जमा होगा 2 गैमा। 137 डिग्री 15 मिनट में जमा करेंगे 12 डिग्री 16 मिनट, तो बन जाएगा 149 डिग्री 31 मिनट। इसके बाद दोनों जानिब 2 पर डिवाइड करेंगे तो गैमा की कीमत आ जाएगी 74 डिग्री एंड 45 मिनट। अगर हम गैमा की कीमत इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास बीटा की कीमत आ सकती है। तो गैमा की कीमत इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे 74 डिग्री 45 मिनट प्लस बीटा इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट। 74 डिग्री 15 मिनट ये एंगल पॉजिटिव है, इसे राइट जानिब ले जाएं नेगेटिव हो जाएगा और इसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बीटा इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट माइनस 74 डिग्री 45 मिनट। तो सब्ट्रैक्ट करने से जो हमारे पास एंगल बनेगा वो बीटा इज इक्वल टू 62 डिग्री 30 मिनट। तो लॉ ऑफ टेंजेंट हमने अप्लाई किया और 2 एंगल्स बीटा और गैमा हमने कैलकुलेट कर लिए। अब उसके बाद ट्राइंगल की साइड ए हमने मालूम करनी है, वो लॉ ऑफ साइन अप्लाई करते हैं। बाय लॉ ऑफ साइंस ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा की कीमत पुट करेंगे 42 डिग्री 45 मिनट इज इक्वल टू बी। बी की कीमत है 14.8 डिवाइडेड बाय साइन बीटा। बीटा की कीमत है 62 डिग्री 30 मिनट। साइन 42 डिग्री 45 मिनट को राइट जानिब ले जाएं तो उधर जाकर ये 14.8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो a इज इक्वल टू 14.8 साइन 42 डिग्री 45 मिनट डिवाइडेड बाय साइन 62 डिग्री 30 मिनट। अगले स्टेप में a इज इक्वल टू 14.8। अब हम कैलकुलेटर की मदद से साइन 42 डिग्री 45 मिनट की वैल्यू निकालेंगे जो बनेगी 0.6788 डिवाइडेड बाई साइन 62 डिग्री 30 मिनट। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0.8870। तो a इज इक्वल टू 14.8 को 0.6788 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसको 0.8870 पर डिवाइड करेंगे तो a की कीमत 11.33 हासिल होती है। तो इस तरह पहले लॉ ऑफ टेंजेंट और फिर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करने से हमने इस ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया।